थी और रोड के साथ साथ मैंने बस भी मांग लिया। मैंने चिट्ठी लिखा कि मेरे यहाँ जिले पे जाने के लिए बस चाहिए, तो परिवहन विभाग ने सर्वे करके मेरे को एक लेटर भेज दिया कि आपके यहाँ सड़कें बस चलने लायक नहीं। सड़कें बनती थी। मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब मैं जीत के आई थी तो गड्ढा मुक्ति में मैंने सड़क दिया, और गड्ढा मुक्ति में सड़क दिया तो बहुत सारी सड़कें थी हमारे यहाँ, तो पूरी सड़कें थी, एक भी सड़क नहीं था। तो जिसमें पूरे ज़िले में ऐसे 17 सड़कें थी जो चिट्ठी आया कि ये साल भर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया है। इसी के उपलक्ष्य में आज पूरे जनपद में के शिवालयों में जलाभिषेक और शाम को दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। और इसी के तहत जमानिया विधानसभा के विधायक जो उसिया गांव के शिवालय में जलाभिषेक किया है और उसके बाद जो है एक जनसभा को भी संबोधित किए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो आज जलाभिषेक किया गया है, इस तरह का जलाभिषेक कर क्षेत्र में क्या संदेश देना चाहती हैं? विधायक जी, जो आपने जलाभिषेक किया है उसको लेकर क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज संदेश तो बड़े गर्व का विषय है कि पूरे विश्व में जा रहा है। ये विश्वनाथ कॉरिडोर बना के ये पूरे विश्व से लोग आते हैं और हमारा पर्यटन स्थल भी रहा है, और इसकी मान्यता है कि प्रलय काल में भी ये विराजमान रहता है। लेकिन उसको देख के एक ही पॉइंट मिलता था कि गंदगी का भंडार है, लेकिन आज गर्व का विषय है कि विश्वनाथ कॉरिडोर पूरी विश्व देख रहा है। पूरे हमारे भारत को तो गर्व करने का विषय है, और इसी संदेश को हम गाँव-गाँव पहुँचाना चाहते हैं, घर घर पहुँचाना चाहते हैं कि जो हमारे सनातन धर्म जो आस्था का केंद्र है, महादेव के देव महादेव हैं, उनकी भव्यता हमेशा हर गांव में, हर जगह में, हर दिल में विद्यमान होना चाहिए। ये मोदी जी और योगी जी ने साबित कर दिया। जैसा कि ये कहा जा रहा है कि ये भाजपा सरकार की प्रधानमंत्री मोदी की देन है, लेकिन वही समाजवादी पार्टी के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि ये जब समाजवादी पार्टी थी तब उनकी यह सोच थी। अरे हम वही तो कह रहे हैं, अभी हम मंच से भी कहा कि हम सपने देखे हैं। अरे मुंगेरी लाल का सपना देख लेने से थोड़ी ना कुछ होता है। हम तो कहते हैं, वो करते हैं, वो दिखता भी है। ये साबित किया है हमारे नेतृत्व ने, केंद्र की मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने, जो ये 3 साल में ये बन के तैयार हुआ एक्सप्रेसवे। वो कहते हैं मैं तो सपना देखा था, मैं तो सपने में उसका शिलान्यास किया था, लेकिन 3 साल में ये उद्घाटन करके और पूरे विश्व को दिखा दिया कि हमारे युद्ध फाइटर वहाँ इकट्ठा हुए, पूरी आंख फाड़ फाड़ के पूरे विश्व ने देखा। ये काम करने का होता है कि कहने का होता है? और आज के डेट में केवल कहने के सिवा उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो अब कौमे में चले गए हैं, सो रहे हैं और केवल बातें करके दुनिया को जगाना चाहते, कोई जगने वाला नहीं है। ऐसे में विधायक जी बात करें 2017 के, 2017 में जब आप चुनाव जीत कर आई थी तो इस विधानसभा में यानी जमानिया विधानसभा में आपको क्या मिला था और आपने इन 5 सालों में क्या किया? देखिए, मैं तो सपना देख के ही जमानिया विधानसभा की बागडोर संभालने की सोची थी। मैंने देखा था इस जमानिया विधानसभा को, जितने गर्त में गिरा हुआ विधानसभा। मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा विधानसभा गर्त में गिरा हुआ नहीं होगा। हम तो कुएं और खाई में गिरे हुए थे, और गुंडागर्दी और गुंडा राज से हम एकदम त्रस्त थे। केवल हमारे घरों को लड़ाया जाता था, पड़ोसी पड़ोसी को लड़ा दो, भाई भाई को लड़ा दो, और केवल केस और मुकदमे में दबा हुआ था। उनको सोचने और समझने की शक्ति नहीं थी। जब मैं आई थी तो मैंने एक सपना देखा था कि आदर्श विधानसभा जमनिया के बारे में मैं डेवलप करूंगी। और लोगों ने मैं एक घर से निकली हुई महिला को मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस क्षेत्र के लोगों ने मेरे को हाथों हाथ मौका दिया, स्नेह दिया, और उस स्नेह का अगर मैं कर्ज न उतारूँ तो मैं अपने को कभी जीवन में माफ़ नहीं कर पाऊँगी। और 2 साल कोरोना काल के बावजूद भी मैंने जो काम जो कहीं भी नहीं पहुँच पाया है, वो काम मैं जमनिया विधानसभा में लेके आई हूँ। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि राजकीय डिग्री कॉलेज आया है, पीपा का पुल आया है, और सड़कें तो 250 करोड़ की लागत से जो सड़कें बनी हैं, आप सभी जानते हैं कि आज जिले पे हम 35 मिनट में पहुँचते हैं। कभी 2 घंटे से 2.5 घंटे तक हमको लगते थे। तो चमचमाती सड़कें, और कल उप मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि सबसे ज़्यादा सिला तो जमनिया का लगा हुआ है। मैं अपने पर गर्व करती हूँ कि मैंने उनको धन्यवाद किया कि आपने दिया और मैंने मांगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक बात ये भी कही कि जो मांगा उसको दिया हमने। तो मैं वास्तव में मैं मांग के लाई हूँ। ऐसे में अगर हम बात करें 2017 में जब आप चुनाव जीते थे तो जो गाजीपुर से आपके जमानिया या गामर को जाने की सड़कें थी, वहाँ पर परिवहन निगम की बसें नहीं चलती थी, और परिवहन निगम के अधिकारियों ने आपको पत्र भी लिखा था। उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा था और क्यों लिखा था?
मैंने जब मैं जीत के आई तो मैं शुरुआत करी कि मेरे यहाँ बस नहीं चलती थी, जनता की शिकायत थी। पहले रोड तो मांग ही रही थी और रोड के साथ साथ मैंने बस भी मांग लिया। मैंने चिट्ठी लिखा कि मेरे यहाँ जिले पे जाने के लिए बस चाहिए, तो परिवहन विभाग ने सर्वे करके मेरे को एक लेटर भेज दिया कि आपके यहाँ सड़कें बस चलने लायक नहीं हैं। और वो पॉइंट मेरे लिए बहुत मील का पत्थर साबित हुआ। उसी लेटर को लेके मैं मुख्यमंत्री जी के पास गई, उसी लेटर को लेके मैं उप मुख्यमंत्री जी के पास गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था सड़क देने के अलावा, और मेरे को सड़कें मिली और मैं ले आके सड़कों का निर्माण कराई। ऐसे में आखिर वो सड़क जो है आपके विधानसभा में क्यों नहीं थी? क्या कारण था कि सड़कें नहीं थी? पेपर पे सड़कें बनती थी। मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब मैं जीत के आई थी तो गड्ढा मुक्ति में मैंने सड़क दिया, और गड्ढा मुक्ति में सड़क दिया तो बहुत सारी सड़कें थी हमारे यहाँ, तो पूरी सड़कें थी, एक भी सड़क नहीं था। तो जिसमें पूरे जिले में ऐसे 17 सड़कें थी जो चिट्ठी आया कि ये साल भर पहले बनी है। 17 सड़कें, और उसमें 13 सड़क केवल जमनिया विधानसभा का। अब पूरे जिले में 17 सड़क जो था वो कागज में बना था, उसमें 17 तो यहीं बना था, 13 बना था। तो सोच लीजिए कि कैसा काम था। मैं जांच भी करा सकती हूँ, कराऊंगी, लेकिन मैंने कहा कि जांच के पचड़े में फंस गए तो फिर ये सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। अब निर्माण हो गया, अब जांच भी होगा। ऐसे में अब 2022 आने वाला है, क्या लगता है क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो वो बनाते हैं कि कैसे बूथ कब्जा करेंगे, कैसे लोगों पर गुंडागर्दी का राज चलाएंगे और वोट पाएंगे। हम लोगों तो लोगों के बीच में जाके काम करते हैं और लोगों का विश्वास जीतते हैं, और विश्वास जीतने का ही नतीजा है कि मोदी के कहने पे सबने थाली बजाया। ये नेतृत्व का, ये लोगों का विश्वास है कि मोदी कह रहे हैं थाली बजाओ तो मेरा कल्याण होगा, मोदी कह रहे हैं दीप जलाओ तो मेरा कल्याण होगा। ये विश्वास, और विश्वास कोई ऐसे ही नहीं जीतता है, कथनी और करनी में अंतर होगा तो सबके में फर्क हो जाएगा। लेकिन हमारी कथनी और करनी एक होगी तो जनता मेरे ऊपर विश्वास करेगी, और उसी विश्वास के भरोसे हम लोग जमनिया में रिकॉर्ड मतों से जीत के आएंगे। किसी की औकात नहीं कि यहाँ बैठने लायक भी रहेगा। तो ये थी जमानिया की विधायक सुनीता सिंह। जब ये 2017 में चुनाव जीत कर आई थी तब परिवहन निगम ने पत्र के जरिए इनको बताया था कि इनके इलाके में सड़कें नहीं है जिस पर परिवहन निगम बस चला सके, लेकिन इनके प्रयास से पिछले 5 सालों में जो प्रयास किया गया है अब जमानिया देखने लायक हो गया है। और इसी विकास के दम पर 2022 के चुनाव में ये जनता फिर से दोबारा आने की बात कर रही हैं। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।